हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में एक कोट को डिस्कस करेंगे जो कि लेजेंडरी क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेट के भी और वर्ल्ड क्रिकेट के लेजेंड MS धोनी साहब ने बोला था। और उस कोट को हम कैसे हमारी प्रिपरेशन में अप्लाई कर सकते हैं ये भी सीखेंगे। ठीक है, तो यार क्या हुआ, एक इंटरव्यू में MS धोनी साहब से ये पूछा गया कि जब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो आप इतना कूल माइंडेड कैसे रहते हो। हमें पता है यार, MS धोनी साहब को कैप्टन कूल कहा जाता है, राइट। तो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी वो बहुत शांत रह के डिसीजंस लेते थे और बहुत कूल माइंडेड रहते थे। तो यार इसका बहुत ही शानदार जवाब उन्होंने दिया। एक लाइन उन्होंने ये बोली कि वरी ओनली अबाउट द कंट्रोलेबल्स, मतलब ऐसी सिचुएशन जो कंट्रोल करी जा सकती है उसके बारे में आप वरी करिए। ठीक है, उसके बारे में आप सोचो। लेकिन ऐसी सिचुएशन जो बिल्कुल आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोलेबल सिचुएशन है ना, उसके बारे में आप लोगों को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए। क्योंकि अगर आप टेंशन लोगे तो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका आउटपुट कम होगा, वो सिचुएशन ठीक नहीं होने वाली है, राइट। इसी चीज को अगर हम हमारी नीट प्रिपरेशन से थोड़ा अलाइन करके देखें तो देखो यार क्या होता है, आजकल मेजर क्वेश्चन एक आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है कि नीट 2022 कब होगा। आप लोगों को पता है यार, हमारे और बताओ सेशंस चलते हैं, संडे टॉक्स चलती हैं, संडे को आके एक कैजुअल टॉक हम लोग करते हैं। तो उसमें यार बहुत ये कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नीट 2022 कब होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर यार बात करते हैं। तो देखो यार, क्या थोड़ा सा एक बार पॉज करो, अपनी लाइफ को पॉज करो और ये सोचो कि यार क्या इस चीज को मैं कंट्रोल कर सकता हूं कि क्या नीट 2022 कब होगा, क्या इसको मैं डिसाइड कर सकता हूं, आप या फिर मैं डिसाइड कर सकते हैं? नहीं यार। क्या इस चीज को लेके हमें परेशान होना चाहिए? देखो यार, थोड़ा बहुत इफेक्ट तो जरूर होगा। क्यों? क्योंकि हमको अल्टीमेटली नीट एग्जाम देना है। तो नीट एग्जाम मई में हो, जून में हो, जुलाई में हो, है ना, तो वो डेट जरूर इन्फ्लुएंस करेगी हमारी प्रिपरेशन को, है ना। तो थोड़ा बहुत तो यार हम इफेक्ट होते हैं उस चीज से। लेकिन कुछ बच्चे इतना ज्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं कि यार वो अपनी प्रिपरेशन ही छोड़ देते हैं, है ना। उनकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा यार इफेक्ट मारने लग जाती है सिर्फ एक ये सवाल को लेके कि यार नीट 2022 होगा कब, राइट। तो कभी भी इसका अगर सोल्यूशन जाना है, जैसे यार और बताओ सेशन में भी बच्चे पूछते हैं, तो उसका मैं एक ही उत्तर देता हूं, आज भी वही सेम लाइन रिपीट करूंगा कि आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि यार आपका पेपर मई नीट 2022 में है, उसके हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन करो। आप सपोज करो जून में होता है, जुलाई में होता है, अगस्त में होता है, तो वो हमारे लिए बोनस मंथ्स हैं। तो वो हम उसमें हम भयंकर तरीके से, शानदार तरीके से रिवीजन करेंगे और हमारी हम प्रिपरेशन अच्छी करेंगे। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो आप और मैं कंट्रोल नहीं कर सकते। अल्टीमेटली नीट की डेट कौन देगा? NTA देगा, राइट। और उसमें भी यार अलग अलग फैक्टर्स हैं। इसमें अपना जैसे ओमिक्रॉन अभी हम सुन रहे हैं, तो मान लीजिए अगर थर्ड वेव आती है, खुदा ना खास्ता, वैसे नहीं आनी चाहिए, अगर फिर भी वेव आती है तो अगेन यार चीज़ें डिले हो सकती है। पिछले 2 साल से हम डिले देख रहे हैं, इस साल भी यार हम डिले देख सकते हैं अगर थर्ड वेव आती है तो। ठीक है, तो इस चीज़ पे मेरा या आपका बस नहीं है। मेरा या आपका बस किस पे है? प्रिपरेशन पे। हम लोग इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को कि यार मेरा नीट जो 2022 है वो मई में एग्जाम है, उसी तरीके से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, उसी तरीके से मेरा सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन चल रहा है। ये चीज मेरे हाथ में है, तो इस चीज के बारे में मैं सोचूं, काम करूं, तो मेरे को समझ में भी आता है। लेकिन मैं सिर्फ ये परेशान होते रहूं कि यार नीट 2022 कब होगा, पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, होगा तब मैं यार अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, तो भैया समय निकल जाएगा और हमारी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो आप लोग मई नीट 2022 में, है ना, ये समझो कि यार पेपर तब है और उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करो। सिर्फ उन चीज के बारे में सोचो जो आप कंट्रोल कर सकते हो। आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? आपकी प्रिपरेशन कंट्रोल कर सकते हो, आपके सिलेबस कंप्लीशन कंट्रोल कर सकते हो, आपका रिवीजन आप कंट्रोल कर सकते हो। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि नीट का एग्जाम कब होगा, तो उसके बारे में टेंशन लेना छोड़ दो। जब डेट आएगी आ जाएगी। लेकिन क्या मैं आज तैयारी कर रहा हूं? तैयारी आज मैं कर रहा हूं तो नीट का एग्जाम मई में हो, जून में हो, जुलाई में हो, मैं फोड़ दूंगा। इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी तैयारी करना। एक और ऐसी सिचुएशन स्टूडेंट लाइफ में क्या आती है जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार मेरा दोस्त कितना पढ़ रहा है ना, कि भैया वो फलाना बच्चा है वो कितना पढ़ रहा है ना। तो अब उसकी प्रिपरेशन को देख के कि यार उसने कितना पढ़ लिया और मैंने कितना नहीं पढ़ा, इस गैप को देख के यार हम लोग परेशान होते जाते हैं। तो भैया वो अपनी तैयारी कर रहा है, आपका दोस्त है, आपका जानकार है, आपका क्लासमेट है ना, वो अपनी तैयारी कर रहा है। आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान लगाइए। आप उस चीज पे ध्यान लगाओ जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। आप उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते, वो भैया 10 घंटे पढ़ रहा है, क्या आप उसके स्टडी आवर्स कम कर सकते हो? क्या हमको हमारी लाइफ में 3 इडियट्स का चतुर बनना है?
चतुर क्या करता था, 3 इडियट्स देखी होगी आप लोगों ने, कि खुद पढ़ लेता था और फिर जो मैगजीन्स दूसरों के रूम में डाल देता था ताकि वो डिस्टर्ब हो जाए, राइट। तो क्या हमको लाइफ में चतुर बनना है? नहीं। वो पढ़ रहा है 10 घंटे, लेकिन क्या मैं अपना 100% दे रहा हूं? क्या मैं भी दिन का 6, 8, 10 घंटे पढ़ रहा हूं? अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मेरा सिलेक्शन होगा, वो पढ़ रहा है तो उसका भी सिलेक्शन होगा, है ना। अल्टीमेटली सीट आप लोगों को एक ही चाहिए, ठीक है। तो आप लोग उसी के बारे में सोचो, उसी पे ही काम करो जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। आप कंट्रोल नहीं कर सकते किसी और की प्रिपरेशन, लेकिन क्या आप अपनी प्रिपरेशन कंट्रोल कर सकते हो? हाँ। क्या आप कर रहे हो? क्या आपने ये कुछ प्लान बनाया है कि यार इस तारीख को मेरे को यार इस तारीख तक मेरा सिलेबस हो जाना चाहिए, फिर मैं यार रिवीजन स्टार्ट करूंगा, इस तरीके से रिवीजन करूंगा, राइट। तो आप लोग एक प्लान बनाइए और उसी पे ही स्टिक रहिए, और जिस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो उसी पे ही काम करो, ठीक है। डोंट, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उन चीजों के ऊपर जो आपके आपके बस में ही नहीं है, जो अनकंट्रोलेबल है, जो आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप डिसाइड क्या कर सकते हो? आपकी तैयारी, मेहनत करिए। पूरी टीम आप लोगों के साथ खड़ी है। फिजिक्स की रेगुलर क्लासेस चल रही है, बायो की क्लासेस चल रही है, यार हमारी क्लासेस चल रही है, इवनिंग में सेशन होते हैं, लाइव क्लासेस अटेंड करिए, डाउट्स अपने क्लियर करिए, है ना। पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। बहुत शानदार मेहनत करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करिए, और डेफिनेटली एक जो आपने गोल बनाया है आपके गवर्नमेंट कॉलेज तक, उस तक यार हम लोग ज़रूर ज़रूर पहुंचेंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए। कोई भी यार डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइप का आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, वो वीडियो मैं ज़रूर रिलीज कर दूंगा। ऑलराइट, चलिए, टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। मिलेंगे यार हम लोग हमारे लाइव लेक्चर्स में। बाय बाय।